अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फ्रेंड्स। ये जो चैप्टर नंबर 14 का फ़िक्रा नंबर 54 है, ये आप ऐसे कह लें कि अगर चैप्टर नंबर 14 में से देखा जाए तो सलीउट सलाम के बाद ये 14-54 जो है वो एक दूसरे के ऐसे समझें कि तकरीबन बराबर इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। हाँ, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी इस आपको वीडियोस वगैरह शो हो रही हैं, जितनी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो सारी की सारी जो है इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो 14-2 था और 14-54 ये वाला फ़िक्रा जो है ये नहायत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे लिस्ट B1 के अंदर और लोअर के अंदर लिस्ट C1 के अंदर फ्रेंड्स। और इसके बाद इंटर अपर, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि लिस्ट ए में भी ये क्वेश्चन नज़र आया है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा फिर कि बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 14-54 जो है, इसके जो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो फ़िक्रा है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने इतनी डिटेल से थोड़ा सा बनाया है फ्रेंड्स। ये वाली वीडियोज़ इसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए हैं, क्योंकि ये मैं एक पार्ट में भी लेके आ सकता था, लेकिन ये एक पार्ट में कवर नहीं होगा और समझ नहीं आएगा। अमूमन जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको ये वाला फ़िक्रा जो है वो बहुत उनके लिए सरदर्द बनता है। लेकिन फ्रेंड्स आपने घबराना नहीं है। मैंने इस तरह से इसकी वीडियोज़ की सेटिंग की है कि आप इंशाल्लाह इसको एक दफ़ा सुनेंगे और देखेंगे तो आपको ये सारा ऐसे ही याद हो जाएगा। फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे हम, फ़िक्रा नंबर 54, किताब हुक्म या ऑर्डर बुक। ठीक है फ्रेंड्स, आप महकमा पुलिस के जो लिस्ट ए का इम्तिहान देने वाले फ्रेंड्स हैं, उनसे लेके ऊपर तक जितने भी इम्तिहान देने वाले दोस्त हैं, सब के सब ऑर्डर बुक के बारे में जानते होंगे। लेकिन जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, जो नए भर्ती हुए हैं, रिक्रूटी में हमारी वीडियो सुन रहे हैं, या उन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट को, उनको नहीं पता होता कि ऑर्डर बुक क्या होती है। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बल्कि बताने से बेहतर है कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपको पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ बताऊँ। फ्रेंड्स नंबर 1, SP साहब का रीडर, या अगर वो सदर मकाम में मौजूद ना हो तो मौजूदा मौका सीनियर गजट शुदा अफसर का रीडर ऑर्डर बुक पर रोज़ाना की बुनियाद पर इंदराजात करके उसे मुरतब करेगा और मुकम्मल रखेगा। नंबर 2, तमाम इंदराजात को सिलसिलावार नंबर दिए जाएंगे। हर रोज़ के काम की तरतीब मंदरजा झेल उन्वानात में दर्ज की जाएगी। अलिफ कार आमूज़ी व मुलाहज़ा, बे अमलाजात, जीम नज़्म व नस्क, दाल हिसाबात, रे तफर्रुक। फ्रेंड्स इसको आप 1 2 3 भी कर सकते हैं, इसको आप ABC भी कर सकते हैं, इसको आप इसी तरह अलफ़ जीम दाल भी कर सकते हैं। आइए वीडियो को डिस्कस करते हैं, इस फ़िक्रे को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये चारों के चारों पार्ट्स आपने देखने हैं। अगर आप चाहते हैं या सवाल आपको अच्छी तरह याद हो जाए तो इंशाल्लाह आप एक दफ़ा सुनेंगे, एक दफ़ा इसको गौर से देखेंगे वीडियो को, तो आपकी सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे तरीके से याद होगा इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स इसमें ऑर्डर बुक जो होती है, ऑर्डर बुक आमतौर पे DPO ऑफिस के अंदर या CPO ऑफिस के अंदर एक बुक होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी बड़ी सारी होती है। वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा, क्योंकि आज के पार्ट में आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो ये DPO ऑफिस के अंदर रखी होती है, तो आम तौर पर इसको ऑर्डर बुक जो है, इसके ऊपर एक क्लर्क होता है जो ऑर्डर बुक चला रहा होता है। बाज़ ज़िलों में ऐसे होता है कि पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बतौर ऑर्डर बुक क्लर्क काम कर रहा होता है। बहुत सारे वैसे लॉ के हिसाब से ये OSI जिसको हम पुलिस की ज़बान में बोलते हैं, अर्दली हेड कांस्टेबल या अर्दली जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली ब्रांच का हेड होता है, दूसरे अल्फाज में मैं आपको कहूँ आजकल HRMS वाली ब्रांच का जो हेड होता है, उसके मतहत होता है ये ऑर्डर बुक क्लर्क। और लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये भी देखा गया है कि ऑर्डर बुक क्लर्क जो है वो अपना अलग से बैठा होता है। बाज़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी देखा गया है कि ये
रीडर के मतहत रीडर के साथ बैठ के काम करता है, क्योंकि इसमें रीडर का जिक्र है कि रीडर इसको अपडेट करेगा। तो एक ऑर्डर बुक क्लर्क होगा जो इसको बकायदा लिखेगा रीडर की तेरे निगरानी, और उसके ऊपर फिर क्या होगा ये आगे देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स इंदराजात क्या होते हैं, इसमें डेली की बुनियाद पर जो भी डाक मौसूल होती है, डेली की डाक मतलब उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गया, उसमें कोई रपट लिखी गई है, किसी ख़ास किस्म की कोई परेड वगैरह मुनक्कद हुई है, या कोई मुलाजा हो गया है, या कोई दरबार हो गया है पुलिस का, या फिर कोई इस तरह की मजलिस हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो गई है, किसी दीगर ऑफिसर का विज़िट हो गया है किसी आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसके काम को पेंडिंग नहीं करना। दूसरी चीज़ इसमें यह होती है कि अमलाजात के मतलब जो होता है, किसी के ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ जाते हैं, किसी की पोस्टिंग के ऑर्डर आ जाते हैं, कोई बंदा पीसी जा रहा है, कोई बंदा एक थाने से दूसरे थाने, कहीं भी ट्रांसफ़र किसी का भी होगा, कोई बंदा आपके डिस्ट्रिक्ट में नया आमद कर रहा है किसी और जगह से, कोई सब इंस्पेक्टर आपके डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है, या आपका डीपीओ का ट्रांसफ़र हो गया है, एसपी इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफ़र हो गया है, किसी डीएसपी का ट्रांसफ़र हो गया है, कोई आपके डिस्ट्रिक्ट से आए या आपके डिस्ट्रिक्ट से जाए, या कोई अपने थाना से लाइन में जाए या लाइन से थाना में जाए, जितने भी ट्रांसफ़र के ऑर्डर होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर तहरीर होंगे। उसके बाद नज़्म नस्क आ जाता है। इसमें नज़्म नस्क में कुछ सज़ाएँ जज़ाएँ मिल रही हैं, कोई किसी को शोकाज मिल गया है, इंक्वायरी स्टैंड हो गई है, या उसको किसी को सस्पेंड कर दिया गया है, किसी को डिसमिस कर दिया गया, वो सारे के सारे वो ऑर्डर भी इसमें दर्ज होंगे। इसके अलावा इसके अंदर हिसाबात का दर्ज होगा, जो आपका जो अकाउंटेंट होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसकी जानब से कोई किसी किस्म का कोई हिसाबात का कोई तज़किरा होता है तो वो इसमें दर्ज होगा। इसके अलावा भी ये चारों पांचों चीज़ें जो मैंने बतलाई हैं, इनके अलावा अगर कोई दीगर चीज़ हो तो उसके अंदर भी इसका उनका दर्ज किया जाएगा। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया होगा। नंबर 1, एसपी ज़िला एसपी साहब का रीडर। अब एसपी कौन होगा? आज के वक्त तो डीपीओज़ हैं, पहले पुराने दौर में एसपीज़ होते थे। पुलिस एक्ट 2002 के अंदर ज़िला के एसपी को डीपीओ का लक़ब दिया गया है, उसको डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कहा गया है। ये उसी एसपी साहब की बात हो रही है। एसपी साहब का रीडर, या अगर वो सदर मकाम में मौजूद ना हो, यानी कि अगर एसपी डीपीओ जो है वो मौजूद ना हो, तो ना लगा हुआ हो, वैकेंसी खाली हो, तो फिर मौजूद वक्त सीनियर गज़लशुदा अफसर जिसके पास चार्ज होगा डिस्ट्रिक्ट का, वो जो है उसका रीडर, या फिर वही एसपी वाला रीडर उसके मतहत हो गए, वो खुद ही वही पहले वाला रीडर डीपीओ साहब वाला, वो फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ कि अगर डीपीओ साहब अपनी पोस्ट पे, अपनी वैकेंसी पे पोस्ट नहीं है, तो उनकी वैकेंसी खाली है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनका जो रीडर है वो तो मौजूद है ना। तो जो दीगर जिसके पास चार्ज होगा, किसी डीएसपी के पास हो सकता है, किसी एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास हो सकता है, तो वो जो अफसर होगा सीनियर, उस वक्त ज़िला के अंदर सबसे सीनियर जो होगा, वो वाला रीडर जो है, या उसका अपना रीडर जो है, वो ऑर्डर बुक को रोज़ाना की बुनियाद पर उसके अंदर इंदराजात करके उसको मुरतब करेगा और उसे मुकम्मल रखेगा, कोई चीज़ पेंडिंग नहीं होगी। नंबर 2, तमाम इंदराजात को सिलसिलावार नंबर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये तमाम जितने भी अलग अलग ऑर्डर होंगे, हर ऑर्डर को अलग अलग लिखा जाएगा। पहला लिखेंगे नंबर 1 फ़लाँ चीज़, ट्रांसफ़र पोस्टिंग या कोई भी चीज़, जब वो इंदराज हो गया, जब कोई नई चीज़ आपने लिखनी है तो उसको नंबर 2 देना है, नंबर 3 देना है, नंबर 4 देना है, नंबर 5, इस तरह जितने भी ऑर्डर होंगे एक दिन के अंदर, वो सब के सब सीरियल नंबर चलता रहेगा। जहाँ पे वो क्लोज़ हो जाएगा वहाँ पे दिन क्लोज़ हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद काम की तरतीब मंदरजात उन्वानात से होगी। ये आपको मैंने पहले बताया कि इसके 5 हिस्से कह लें या 5 उन्वान कह लें, तो जिस नौयत का काम होगा वो उसी नौयत के हिस्से में दर्ज होगा। ऐसे नहीं कि सारे एक दूसरे के साथ ही लिख दें, नहीं, वो जिस नौयत का काम होगा वो मुतलका उसके अंदर जाके दर्ज होगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ पार्ट 2 के साथ जल्द ही आपके रूम में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? 1454 ऑर्डर बुक हम पढ़ रहे थे और उसका पार्ट 2 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूँ कि आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो काइंडली पहले पार्ट 1 देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि पार्ट 2 जो है वो क्या है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो
वैसे फ्रेंड्स आपके लिए, मैं आपकी सहूलत के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे पुलिस स्कूल वाली, उसके अंदर आप टोटल वीडियोस जो हैं वो उसको प्ले करेंगे तो सारी वीडियो बारी बारी चलती रहेंगी, ठीक है। तो आप अपने काम में बिजी रहें, अपनी ड्यूटी में बिजी रहें और साथ साथ इसको सुनते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हमने पीछे पढ़ा था कि ऑर्डर बुक जो है वो क्या होती है, कौन रखेगा और उसको अपडेट कौन करेगा, कैसे किया जाएगा, और उनके उसके 5 हिस्से थे। 5 हिस्से जो थे उनके मतलब जो काम होगा उसके अंदर दर्ज होगा। आज हम ये पढ़ेंगे 5 हिस्से कौन कौन से थे और उसके अंदर क्या क्या दर्ज होगा। फ्रेंड्स अलिफ जो है वो कार आमूज़ी मुलाहजा है। अब मुलाहजा जो होगा वो जितने भी मुलाहजा जात होंगे उसका इसमें वो होगा, इंदराज होगा। अब ये देखें, इसमें परेडों, मुलाहजात और ड्यूटियों से मुतल्लक जुमला अहकामात का इंदराज किया जाएगा। ओके फ्रेंड। बे दूसरा जुज़ अमला जात। अब अमला जो आप जानते हैं कि अमला किसे कहते हैं, अमला जो है वो आपकी नफरी कहते हैं, तो उसके मुतल्लक जितना कुछ भी होगा वो इसके अंदर दर्ज होगा। मसलन इसमें भर्ती, बरतरफी, तबादला जात, नफरी में इजाफ़ा व तखफीफ। फ्रेंड तखफीफ कमी को कहते हैं, नफरी में इजाफ़ा या तखफीफ, तरक्की व तनज़ली। तनज़ली होती है किसी की जो है वो रिवर्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसको निचले दर्जे पे कर देना, निचले रैंक पे कर देना। रुखसत और पेंशन वगैरह के अहकामात शामिल हैं। अमला के मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। जीम नज़्म व नस्ख, इसमें सज़ाओं, इनामात और नज़मी नौयत के जुमला अहकामात शामिल हैं। नज़्म व नस्ख, इसमें सज़ाओं, इनामात, सज़ाएँ होंगी, जज़ाएँ होंगी, नज़मी नौयत के जो भी मामलात होंगे नज़्म ज़ब्त से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। आगे आएगा दाल हिसाबात, इसमें वसूलियात, अखराजात, तकसीमात नकदी, अलाउंसेस की मंजूरी और तनख्वाह से वज़ात और ज़ायदल हक़ अदाशुदा रकूमात वगैरह की वसूली के तमाम अहकामात शामिल हैं। और नेक्स्ट है मुतफ़र्रिक, इसमें तमाम मुतफ़र्रिक अमूर अहकामात शामिल हैं। फ्रेंड्स इसको एक नज़र देखते हैं कि आपने फ्रेंड्स इसके अंदर जस्ट ये जांच लेना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। वैसे तो इसकी हेडिंग्स वगैरह बनी हुई हैं तो आपने उसी के मुताबिक लिखना है, लेकिन इसमें आप ज़रा आप अपने माइंड में बिठा लें कि ये जो 5 हैं ये 5 के नाम आपको याद होने चाहिए और इसके अंदर क्या क्या इंदराज होगा ये आपके माइंड के अंदर पहले से मौजूद होना चाहिए। तो कार आमूज़ी मुलाहजा, मुलाहजा के मतलब मुलाहजा कहाँ कहाँ होता है, ज़रा सोचें, अपने माइंड पे जोर दें। ये परेडों में मुलाहजा होता है, ठीक है। दीगर जो है वो मुलाजे कहाँ कहाँ होते हैं, विज़िट्स जो इंस्पेक्शन होती है ये परेड के अंदर। विज़िट की इंस्पेक्शन मैं आपको बात कर रहा हूँ कि विज़िट के अंदर जो इंस्पेक्शन होती है थाना की भी हो सकती है, दफ्तर की भी हो सकती है और ब्रांचों की भी हो सकती है। किसी डीआईजी ने, किसी आरपीओ ने आके ये मुलाहजा कर लिया है तो वो सारे इसके अंदर जिक्र आएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो अहकामात दिए जाएंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। ये है कार आमूज़ी मुलाहजा। नंबर 2 जो है अमला जात। अमला जात जो अमला होगा, जो नफरी होगी, उसको क्या क्या हो सकता है, उसकी भर्ती हो सकती है, बरतरफी हो सकती है, उसका तबादला हो सकता है, उसकी तरक्की हो सकती है, उसकी तनज़ली हो सकती है, आपकी जो नफरी है उसकी किसी की रुखसत हो सकती है, किसी की पेंशन हो सकती है, किसी की मेडिकल लीव हो सकती है, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। अमला के मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे इसके अंदर आएंगे। नफरी में कमी हो गई है, नफरी ज़्यादा हो गई है, उसका गोशवारा जो होगा वो उसके अंदर दर्ज होगा, ठीक है। आगे आ गया नज़्म व नस्ख। नज़्म व नस्ख आप जानते हैं कि नज़्म व नस्ख का मतलब होता है कि डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी वो इधर आएंगी। डिसिप्लिन से रिलेटेड क्या होता है, इनाम होते हैं और सज़ाएँ होती हैं और नज़मी नौयत के हवाले से जो भी मतलब दीगर कोई चीज़ें हों तो वो सारी इसमें आएंगी। अब आ गया हिसाबात। ये अकाउंटेंट से रिलेटेड होता है। अकाउंटेंट के पास क्या होता है, नकदी होती है, उसमें वसूलियाँ, तकसीम, अलाउंसेस, कोई नए अलाउंस लग गए हैं, तनख्वाह, कुछ चीज़ रह गई है तनख्वाह से किसी की पे करनी है, ये ज़्यादा रकम चलेगी है उससे लेनी है, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है।
और मुतफर्रिक के अंदर ये जो ऊपर वाले 4 हैं, इन 4 के अलावा टोटल जितने भी इसके अलावा होंगे वो सारे मुतफर्रिक के अंदर लिखे जाएंगे। फ्रेंड्स एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि आपने इस क्वेश्चन को, इस ऑर्डर बुक वाले जो फ़िक्रा है, इसको डिटेल से याद करना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको काम आएगा अगर आप लिस्ट ए में हैं, लिस्ट ए का इम्तिहान देने वाले हैं, तब भी बी सी इन तीनों में तो ये मस्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो आप अगर अभी लिस्ट ए या बी का इम्तिहान दे रहे हैं तो आप इसको याद कर लें, ये आपको लोअर में भी काम आएगा। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने इसकी 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं। पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 2 अभी आज डिस्कस होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो पार्ट 3 की आएगी, तो आप पार्ट 3 और 4 भी ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा आपने एक एक पार्ट देख लिया, आप वीडियोस देख ली, तो एंड पे जाके आपने चारों पार्ट्स को एक दफ़ा फिर इकट्ठा देखना है। एक वीडियो टाइम निकाल के, सारी 5-5, 6-6 मिनट की वीडियो है और सारी वीडियोस आपने इकट्ठी देखनी सुननी है, तो आपको फ़ौरन याद हो जाएगा। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे आप लोग, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी हौसला अफजाई किया कीजिए और लोगों को साथ, दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शेयर कर कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में चलो आप नहीं शेयर कर रहे, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ामी नशे होते हैं इनमें अक्सर ऐसा होता है कि मुकाबला होता है, सीटें कम होती हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप किसी का भला चाहेंगे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर मेहरबानी फरमाएगा। और कोई आपकी सजेशन हो, कोई आपको कमी हो किसी चीज़ की, कि फ़लाँ चीज़ कमी रह गई है इस पार्ट के अंदर या इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर, तो आप प्लीज़ काइंडली इसको ज़रूर मेंशन किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो फ्रेंड्स, 1454 ऑर्डर बुक पार्ट 3 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि इस जो फ़िक्रा है 1454 जो फ़िक्रा है, इसकी ये तीसरी वीडियो है। काइंडली आप अगर इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को भी लाजमी देखें और साथ दोनों वीडियो देख लें पिछली, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स पहली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि 1454 क्या है, ऑर्डर बुक क्या होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसका सिलसिलावार नंबर रखा जाता है और इसको कौन चलाता है। दूसरे पार्ट के अंदर, दूसरी जो वीडियो है उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि इसके जो 5 पार्ट थे उन 5 पार्ट के अंदर क्या क्या दर्ज होगा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा ये क्या, इसके बारे में क्या अहकामात है, ये कब लिखी जाएगी, कितने बजे तक लिखी जाएगी, उसका स्केच क्या होगा। ठीक है, और इसके अलावा सॉरी, उसके अलावा जो कभी गलती हो जाए तो क्या होगा, उसके अलावा सिग्नेचर कौन करेगा, कहाँ किए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो जो है उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। फ्रेंड्स पहला पॉइंट हमने पढ़ा था पहली वीडियो के अंदर, उसके बाद दूसरा पॉइंट, जो पहला पॉइंट के सारे हिस्से पढ़े हमने, आज हम उसका दूसरा ज़मन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स दूसरा जो ज़मन है इसके अंदर ऑर्डर बुक हर रोज़ दोपहर के वक्त बंद कर दी जाएगी। कब से कब तक लिखी जाएगी? हर रोज़ सुबह से ऑफिस टाइम से लेके दोपहर के वक्त, जब भी दोपहर का टाइम होगा, जो मुतलका एसपी साहब या मुतलका जो ऑफिसर होंगे वहाँ पे गस्टेड ऑफिसर, उनके हुक्म के मुताबिक कितने बजे तक बंद कर दी जाएगी वो बताएंगे। उसके बिल्कुल ऊपर टाइम पर बंद कर दी जाएगी और उसके बाद उनके पुटअप की जाएगी। ऑर्डर बुक हर रोज़ दोपहर के वक्त बंद कर दी जाएगी। दोपहर के बाद जो है काम बगैर इंदराजात वसूल होंगे वो अगले रोज़ दर्ज किए जाएंगे। फ्रेंड्स इसकी क्या वजह है, ये दोपहर के वक्त क्यों बंद कर दी जाएगी, हम वीडियो में आगे जाके आपको बताएंगे। फ्रेंड्स एक दफ़ा फिर इस वीडियो के अंदर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं इसके पार्ट्स बना के लाया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह डिटेल से समझा सकूँ। अब इसमें लिखा है कि हर रोज़ दोपहर के वक्त बंद कर दी जाएगी। उसके बाद आने वाले काम का क्या होगा और बंद क्यों कर दी जाएगी, उसकी क्या वजह है, ये हम आपको बताते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको थोड़ी देर में इसका बताएंगे। नमूना इंदराजात। अब ये जो आपने दर्ज करना है, जो वो बुक है, जो ऑर्डर बुक है, जो एक किताब है, ऑर्डर के जो अहकामात हैं,
वो कैसी होगी, उसका नमूना है, किस तरह उस पर लिखा जाना है। और फ्रेंड्स आपने सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ए बी और सी। दाएं हाशिए पर तकसीमी उन्वानात और हर एक का नंबर शुमार दिया जाएगा। नंबर 2, हर सफ़ा के बाईं जानब भी हाशिया छोड़ा जाएगा जिस पर कोई गुज़रशुदा अफसर अंग्रेज़ी में हर एक हुक्म का खुलासा तहरीर करेगा जो तनज़्ज़ुली तरक्की या भर्ती से मुतल्लक हो या असामी पैदा करने से मुतल्लक हो। सी, जब दिन के अहकामात मुकम्मल हो जाएं तो उन्हें उनके नीचे दस्तखत के लिए साहब मौजूदुल वक्त के रूबरू पेश किया जाएगा। अगर इबारत की तसीहात या इंदराजात किए गए हों तो अफसर दस्तखत कुनंदा उन पर भी छोटे दस्तखत करेगा और अगर खुलासाजात किए गए हों तो उनके सामने भी दस्तखत करेगा। फ्रेंड्स अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जैसा कि पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर बुक हर रोज़ दोपहर के वक्त बंद कर दी जाएगी। अब जब ऑर्डर बुक दोपहर के वक्त बंद कर दी जाएगी तो 2 क्वेश्चन पैदा होते हैं कि क्यों बंद कर दी जाएगी, और दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो दोपहर के वक्त अहकामात आएंगे वो उनका क्या होगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि दोपहर के वक्त क्यों बंद कर दी जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स ऑफिस का टाइम जो है वो दोपहर के वक्त तक होता है, सपहर के वक्त होता है। अब दोपहर के वक्त बंद करेंगे, उसको फिर मुतलका जो आपका वजूदुल वक्त साहब जो होगा उसके पुटअप करेंगे, वो सिग्नेचर करेगा, उसको रीड करेगा और उसकी तसीहात या इंदराजात किए गए हों तो उनके ऊपर दस्तखत करेगा। इसलिए इसको बंद कर दिया जाएगा दोपहर को। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज़ ये है कि जो दोपहर के बाद अहकामात वसूल होंगे, जो आएंगे बाय डाक आएंगे, फैक्स आएगी या कोई भी ऑर्डर नया जनरेट होगा ऑफिस के अंदर से, तो वो उसका क्या किया जाएगा। क्योंकि जब दस्तखत हो जाएंगे तो फिर अगले दिन की जब डेट आएगी तो अगले दिन उनका इंदराज किया जाएगा और जो दोपहर के वक्त बंद करने से पहले अगले दिन के इंदराजात होंगे वो भी, और जो पेंडिंग पड़े थे शाम को वसूल हुए तो वो भी सारे अगले दिन दर्ज होंगे। इसी तरह मुतवातर ये काम चलता रहेगा। अब फ्रेंड्स हमने ये पढ़ना है कि नमूना इंदराजात कैसे करने हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर दें कि एक बुक होती है, ऑर्डर बुक जो है, उसका स्केच किस तरह होगा, वो किस तरह बनी हुई होती है। गौर करें, जब हम अपने बचपन में हम सोचें तो जब हम स्कूल लेवल पे या जो हमारे रूरल एरिया के कॉलेजेस वगैरह हैं, मतलब छोटे कस्बों के, छोटे शहरों के, उनमें ख़ास तौर पर उनका मैं जिक्र करूँगा। ख़ास तौर पे बल्कि अब यूँ देखें, हम प्राइमरी का जिक्र करेंगे। जब हम प्राइमरी में अपने स्कूलों में जाते थे और वहाँ पे जाके अपने इम्तिहान देते थे तो जो वहाँ पे जो पेपर होता था, रिटन पेपर जो है था, जो आंसर बुक होती थी जो हमारी, जिसको आजकल आंसर बुक कहते हैं, तो उसके अंदर हम उसको ज़रा ध्यान में लाएं कि उसका स्केच कैसे होता था। उसका स्केच ऐसे होता था फ्रेंड्स कि उसके दाएं तरफ भी एक हाशिया होता था छपा हुआ और एक हाशिया बाएं तरफ छपा हुआ होता था। दोनों तरफ हाशिया ऑलरेडी लगे हुए होते थे। तो बिल्कुल वैसे ही इसका स्केच है। इसका साइज़ सिर्फ बड़ा है, तो इसके ऊपर हाशिया लगाया होगा दोनों तरफ। तो दाएं तरफ जो हाशिया होगा, जैसा कि एक उसमें ज़ाहिर है, वो तकसीमी उन्वानात और हर एक का नंबर शुमार दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि नंबर 1 जो दाएं तरफ हाशिया होगा प्रिंटेड होगा, नंबर 1 देंगे, उसके साथ ही ये लिखेंगे कि तकसीमी उन्वानात। मतलब कि जो हमने पीछे उन्वानात पढ़े हैं, उन लोगों को याद होगा जिन्होंने पिछली वीडियो देखी हैं ए और बी के अंदर, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि उसके उन्वानात के अंदर उनको तहरीर किया जाएगा, तो उनका जिक्र किया जाएगा कि ये इनाम है, ठीक है, ये हिसाबात से मुतल्लिक है, ये अमलाजात के मुतल्लिक है, ये ज़ारमुज़ी मुलाहिदा के मुतल्लिक है। नंबर शुमार दिया जाएगा और साथ वो वाली हेडिंग दी जाएगी। ठीक है, अब आ गया दूसरा हाशिया, लेफ़्ट साइड वाला। ठीक है, अपने सामने ऐसे सोचें कि आपके सामने एक बुक खुली पड़ी है, उसके दोनों तरफ प्रिंटेड हाशिए लगे हुए हैं। आमतौर पर बुक के दरमियान में लिखा जाता है, लेकिन हाशियों के बाहर क्या लिखना है वो भी इसके अंदर जिक्र है। ठीक है, पहले हाशिया, दायां हाशिया जो है, उसके बाहर जो है आपने लिखना है कि हर एक नंबर शुमार, साथ ही वो तकसीमी उन्वान देंगे जो पीछे हमने 5 पढ़े हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर, उसका उन्वान देंगे। उसके बाद जो सेंटर है, दरमियान वाली जगह है, उसमें उसका खुलासा तहरीर करेंगे उस हुक्म का, ताकि वो हुक्म वाज़ेह हो जाए, कोई चीज़ छूट न जाए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो लेफ़्ट साइड वाला हाशिया है उसके पे क्या किया जाएगा, वो जो दरमियान में ऑर्डर बुक क्लर्क ने या रीडर ने वो ऑर्डर बुक
के मतलब जो हुक्म था वो हुक्म जब उसने तहरीर कर दिया तो गदरशुदा अफसर होगा, कोई भी गदरशुदा अफसर उसके पुटअप किया जाएगा, तो गदरशुदा अफसर क्या करेगा कि उस हुक्म का एक खुलासा अंग्रेज़ी में तहरीर करेगा। कहाँ तहरीर करेगा? जो बायां हाशिया लगा है उसके बाहर जो जगह होगी, हाशिए के बाहर, ऐसे हुक्म का खुलासा तहरीर करेगा जो तनज़्ज़ुली तरक्की भर्ती के मतलब हो या असामी पैदा करने के मतलब हो। नेक्स्ट है, अब ये दोनों हाशिए और सेंटर में लिखने का तरीका हो गया। नेक्स्ट ये है कि जब दिन के अहकामात मुकम्मल हो जाएं, मतलब जब दोपहर का टाइम हो जाए, जो डीपीओ साहब ने दिया हुआ टाइम था कितने बजे तक मुझसे सिग्नेचर करवा लेने हैं, वो टाइम हो जाए, दोपहर का अहकाम मुकम्मल हो जाए, तो उनके नीचे दस्तखत करवाने हैं। अब दस्तखत किससे करवाने हैं? जो साहबुल मौजूद वक्त है, जिसकी हुक्म से ये ऑर्डर बुक चल रही है। अगर डीपीओ है तो डीपीओ, अगर कोई गदरशुदा अफसर है उसमें मुकर्रर है, उसके पास चार्ज है डिस्ट्रिक्ट का, तो उसके पास ले जाई जाएगी वो ऑर्डर बुक और वो उसके ऊपर साइन करेगा। अब साइन कैसे करने हैं? एक तो उसके एंड पे साइन करेगा, बिल्कुल नीचे उस तहरीर के। नंबर 2 जो है उसके अंदर अगर तसीहात या इंदराजात किए गए हों, अब मतलब ये है कि अगर कोई चीज़, कोई ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर लिखते हुए उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, उसको दुरुस्त किया है, तो उसको मिटाना नहीं है, उसके ऊपर छोटा सा क्रॉस का निशान लगा देना है और साथ जो है वो छोटा वही लफ्ज़ जो सही करके दोबारा लिख देना है, ऊपर बिल्कुल छोटा सा क्रॉस लगा देना है। तो अफसर जो दस्तखत करने वाला है वो भी उस क्रॉस के ऊपर जो नया लफ्ज़ लिखा है उसके ऊपर दस्तखत करेगा। ठीक है। अगर खुलासे लिखे गए हैं, जो हमने पहले बताया कि जो अंग्रेज़ी खुलासा लिखा गया है, अगर अमला के मतलब भर्ती, तनज़्ज़ुली तरक्की या कोई सीट कमी बेशी करनी है या नफरी की ज़्यादती कमी हो गई है, तो उस सिलसिले में अगर खुलासा लिखा गया है तो खुलासे के ऊपर आपको याद होगा खुलासा बाएँ हाशिए के बाहर लिखा हुआ था, तो उस खुलासे के ऊपर भी उनके सामने दस्तखत करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर दें वीडियो फ़ौरन से, और पिछले दोनों पार्ट्स भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। अभी एक पार्ट इसका रहता है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके में हाज़िर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। 1454 ऑर्डर बुक की पार्ट 4 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट किस्म के जो क्वेश्चंस हैं पुलिस प्रमोशंस के मतलब वो यहाँ पर डिस्कस होते हैं, और हम तरतीब के साथ पूरी बुक्स की वीडियोस बना रहे हैं और आप इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए चैनल को फौरी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हम हर रोज़ जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको फ़ौरन से मिल सके। फ्रेंड्स, 1454 ऑर्डर बुक को हम पढ़ रहे हैं। आज इसकी चौथी वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं। फ्रेंड्स, इसके 1454 ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाने की वजह से मैंने इसको 4 जो है पार्ट्स में तकसीम कर दिया है। तीनों पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये चौथा पार्ट जो है वो आज आपके सामने पेश खिदमत है। फ्रेंड्स, इसके हम 2 ज़िमन पढ़ चुके हैं और 2 ज़िमन जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो पहले ज़िमन में हमने क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। पहले ज़िमन में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर बुक क्या होती है, इसको कौन सा ऑफिसर चलाता है, और इसके अलावा इसमें सीरियल नंबर होता है और इसके 5 हिस्से होते हैं। दूसरे पार्ट्स के अंदर हमने इसके 5 के हिस्से जो हैं वो बयान किए हैं, उनकी तफसील से हमने उनको बयान किया है। और तीसरा पार्ट जो है उसके अंदर ये हमने बयान किया था कि जो ऑर्डर बुक है उसको कैसे लिखना है, कितने वक्त तक लिखना है, कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है और कहाँ कहाँ दस्तखत होंगे और उसका तरीक़ाकार क्या होगा। फ्रेंड्स, आज हम इसका तीसरा ज़िमन पढ़ते हैं। तीसरा ज़िमन है ऑर्डर बुक का नमूना और इंदराजात की तरसील। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज़्यादा ये लेंथी हो जाने की वजह से हमने इसको हेडिंग्स में साथ साथ तब्दील कर दिया है ताकि आप जो है वो हेडिंग्स समेत इसको याद करें, ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। क्योंकि पहले जो वीडियोस थी उसमें हम हेडिंग्स लेकर नहीं आते थे। आज हमने इसको इनकी चारों वीडियोस के अंदर हेडिंग्स को लेकर आए हुए हैं क्योंकि वीडियो 4 हो गई हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्डर बुक का नमूना और इंदराजात की तरसील। ऑर्डर बुक में असली अहकाम ऊपर बयान करदा तहती नंबर 1 में बयान करदा सिस्टम के मुताबिक निस्फ फुल स्केप साइज़ के 100 सफ़ात के मुजल्लद रजिस्टर में तहरीर किए जाएंगे।
कैद पुलिस 14 चौवर के फॉर्म के नीचे कार्बन रखकर उसकी इसी साइज़ की मज़ीद 3 कापियाँ तैयार की जाएंगी और ये नकूल बिल तरतीब लाइन ऑफिसर, अकाउंटेंट और अर्दली हेड कांस्टेबल के पास भिजवाई जाएंगी। ये तीनों अफसरान अहकाम की सालाना मिसलें अपने पास रखेंगे और उन पर अमल दरामद करवाएंगे। ये मिसलाजात 2 साल बाद तलब की जा सकती हैं। ज़िम्मा नंबर 4, इसके अंदर तहरीर है कि मौसूला अहकामात पर अमल दरामद। रीडर लाइन ऑफिसर, अकाउंटेंट और अर्दली हेड कांस्टेबल अपने अपने काम के मुताबिक मकतूबात और हदायत को जारी करने के ज़िम्मेदार होंगे। इस किस्म के मकतूबात मुतल्लिका ब्रांचों में तैयार किए जाएंगे और ब्रांच रवानगी की मार्फत रवाना किए जाएंगे। और नोट है, एसपी साहब ज़िला अगर चाहे तो इस आर्डर बुक को उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी में तहरीर करने का या रखने का हुक्म दे सकता है। फ्रेंड्स, पीछे हमने उसका नमूना वगैरह पढ़ा था और इन दोनों में हम ये पढ़ेंगे कि इसका नमूना मतलब वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि कैसे तहरीर होगा और हाशिए कहाँ होंगे, दस्तखत कहाँ होंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा रजिस्टर होगा, उसका स्टाइल क्या होगा और कितनी कापियाँ होंगी और वो कापियाँ कहाँ कहाँ जाएंगी और जिनको वो कापियाँ जाएंगी वो उनको आगे क्या करेंगे। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि तहती नंबर 1 में बयान करदा सिस्टम के मुताबिक, तहती नंबर 1 में क्या था, वो वाला सिस्टम क्या था, ज़रा आप अपने माइंड पे ज़रा जोर देंगे, ज़रा याद करें। हाँ, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि तहती नंबर 1 का मतलब ज़िम्मा नंबर 1। ज़िम्मा नंबर 1 में ये बताया था हमने कि जो रीडर साहब होंगे मौजूदुल वक्त, जो ज़िला के एसपी साहब होंगे, उसके जो रीडर साहब होंगे वो इसको मुकम्मल रखेंगे और डेली की बुनियाद पर इसमें इंदराज करेंगे। ये उसी तहती में बयान करदा सिस्टम है, ये वही सिस्टम है। तो वो कहते हैं कि जो मुकम्मल रखेंगे वो कौन सा रजिस्टर होगा, किस तरह का होगा। वो रजिस्टर जो है वो फुल स्केप साइज़ होगा, मुकम्मल एक बड़ा रजिस्टर होगा, फुल स्केप साइज़। जो लोग इसको स्टेशनरी के मतलब जानते हैं उनको समझ लग गई होगी, नहीं तो आप ऐसा कीजिएगा फ्रेंड्स कि रजिस्टर किस तरह का है, कैसे होता है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट की जो रीडर ब्रांच है उसमें जाएं और वहाँ से उनको देखें कि आर्डर बुक क्लर्क, उनसे पूछ लें कि आर्डर बुक क्लर्क कौन है। तो आर्डर बुक क्लर्क जो होगा वो आपको लिखता हुआ वहाँ पे इंदराज करता हुआ ही हमेशा ही नज़र आएगा। तो उसके पास आप जाएं, उससे मालूमात हासिल करें ये क्या होता है, कैसे होता है। कुछ आपने हमारी वीडियो से हासिल कर लिया होगा, मज़ीद आप उस आर्डर बुक को जाकर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मालूमात में इजाफा होगा। तो आपको सारा सवाल जो है हमारी वीडियो जो है वो समझ आ जाएंगे। मज़ीद ये है कि फुल स्केप साइज रजिस्टर जो है वो आप देखेंगे बहुत बड़ा एक रजिस्टर होता है। तो उसके 100 सफ़े होते हैं और उसको जिल्द किया होता है। ठीक है फ्रेंड, उसमें जब उसमें इंदराज होगा तो उसके नीचे जो वो पेज होगा, मेन जो पेज होगा जो रजिस्टर के अंदर 100 सफ़े हैं और वो जो मेन पेज रजिस्टर के अंदर खड़ा है उसके ऊपर जब अंदराज होगा तो उसके नीचे कापियाँ रखी, कार्बन रखा जाएगा और उसकी 3 कापियाँ मज़ीद तैयार की जाएंगी। टोटल कितनी कापियाँ होगी? 3 कापियाँ और एक ओरिजिनल, यानी कि 4 तैयार हो गई, 3 नकलें हो गई हैं, नकूल। ये तीनों नकूल जो है वो कहाँ जाएंगी? जो मेन असल कापी है वो तो उसी के अंदर रजिस्टर के अंदर मौजूद रहेगी, लेकिन जो 3 कापियाँ मज़ीद तैयार की हैं वो सबसे पहली कॉपी जो है वो जाएगी लाइन ऑफिसर के पास, सदर मुकाम यानी कि हेड क्वार्टर या पुलिस लाइन के अंदर लाइन अफसर के पास जाएगी। और दूसरी जो कॉपी होगी जब वो साइन वगैरह हो जाएंगे उसके बाद जब दूसरी कॉपी होगी वो अकाउंटेंट के पास जाएगी और जो तीसरी कॉपी होगी वो यूएसए के पास चली जाएगी। आपका जो यूएसए होगा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली ब्रांच होती है वहाँ पे चली जाएगी, एचआरएमएस ब्रांच में। तो वो जब उनके पास कापियाँ चली जाएंगी तो वो उसका क्या करेंगे? अब लाइन अफसर के पास भी कॉपी चलेगी, एक अकाउंटेंट के पास चलेगी और एक अर्दली हेड कांस्टेबल के पास। जब ये सारी कापियाँ उनके पास पहुँच जाएंगी, उनको वसूल हो जाएंगी, तो वो क्या करेंगे? इसकी एक साथ साथ एक मिसल बनाते जाएंगे। मिसल को आप समझ रहे होंगे, जिस तरह थाना में एक मिसलें तहरीर होती हैं और मुकदमे की, तो जो ज़िम्नियाँ जो वर्क आउट करता है तफ्तीशी अफसर उसकी एक अलग अलग ज़िम्नी लिखता जाता है और उसको उस बुक के अंदर एक मिसल के अंदर वो जो है बांधता जाता है, इकट्ठी करता जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे डेली वसूल होगी तो वो सालाना उसको इकट्ठा कर लेगा, यानी कि एक 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जो भी साल होगा उसकी अलग से एक मिसल, एक बुक सी तैयार हो जाएगी कॉपियों की, जिसको मिसल कहेंगे।
और वैसे जो हुक्म लिखे होंगे उनको फ़ौरन से वो पढ़ेगा डेली की डेली, और डेली के डेली उनको क्या करेगा, उनको इकट्ठा करता जाएगा मिसल में। और ये 2 साल बाद मिसल तलब की जा सकती है, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ओरिजिनल बुक से जाके देखा जा सकता है। और मज़ीद ये है कि इनको तलब 2 साल नहीं बल्कि ज़्यादा के बाद करना चाहिए। अब अगला ज़िमन है कि जब उनको वसूल हो गई हैं, उन्होंने मिसलें बना ली हैं, तीनों ने, अकाउंटेंट ने भी बना ली है, ओएसए ने भी बना ली है, और लाइन अफसर ने भी बना ली है। अब क्या होगा? अब जो उसके अंदर अहकामात लिखे हुए हैं डीपीओ साहब की तरफ से या बड़े अफसरान आला की तरफ से, जो उसने इंदराज करके उसको कॉपियाँ भेजी हैं, वो तीनों क्या करेंगे कि अपने अपने काम के मुताबिक जो जो काम उनके मुतलका है, जो काम अर्दली हेड कांस्टेबल यानी कि ओएसआई का, आजकल फ्रेंड्स ये मैं क्लियर कर दूं कि असल जो है अर्दली हेड कांस्टेबल होता था, आज के दौर में तो ओ एएसआई भी हैं, ओ एसआई भी हैं, और ओ आईपी भी हैं। मतलब कि अर्दली हेड कांस्टेबल भी लगते थे पुराने दौर में, लेकिन आजकल जो है वो एएसआई भी अर्दली लग रहे हैं, जिसको हम ओएसआई कहते हैं, ओएसआई भी सब इंस्पेक्टर भी लग रहे हैं, और इंस्पेक्टर रैंक का बंदा भी पोस्टेड है। तो जो ओएसए ब्रांच का काम है वो ओएसए अपने काम के मतलब, और जो लाइन अफसर का काम है वो लाइन अफसर अपने अपने वो सारे पढ़ लेंगे, जो जो उनके मतलब का बनता है वो अपने अपने काम के मुताबिक मकतूबात और हदायत को जारी करेंगे। अब मकतूबात और हदायत क्या होती हैं? तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट में वो जो अहकाम उसके अंदर दर्ज है। अब जो ओएसए के मुतलका है कि फ़लाँ जो है ऑफिसर उसका ट्रांसफ़र हो गया है फ़लाँ जगह, या फ़लाँ जो ऑफिसर है सब इंस्पेक्टर है उसकी कुछ साल सर्विस ज़ब्त हो गई है, तो वो क्या करेगा कि वैसे हुक्म की फौरी से वो उसका एक, जिसको हम पुलिस की ज़ुबान में परवाना बोलते हैं, एक चिट, एक मकतूब जारी करेगा, जिसके ऊपर वो अपने एंड पे सिग्नेचर करेगा, नंबर लगाएगा और डेट डालेगा, और उसका उन्वान खुलासा देगा, हवाला आर्डर बुक नंबर देगा, मुर्खा देगा, और उसके अंदर पूरी बात लिखेगा कि आपको मुतला किया जाता है कि आपका ऐसे ऐसे जो भी मतलब जो चीज़ है, ठीक है। आगे वो लिख रहा है कि मुतलका ब्रांचों में तैयार किए जाए, वो अपनी ब्रांच के अंदर बैठ के ही लिखेगा, और ब्रांच रवानगी की मार्फत रवाना किए जाएंगे। ये जो ब्रांच रवानगी की मार्फत मकसद है, उसका मतलब ये है कि ब्रांच रवानगी जो है वो अपनी ब्रांच का ही नंबर लगाएगा, रजिस्टर 5A का नंबर लगाएगा। जब हम रजिस्टर पढ़ेंगे तो उसमें से तो हम बताएंगे कि ये 5A, 5B और 5C क्या होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जब उसको तीनों कापियाँ तीनों को वसूल हो जाएंगी, तो अपने अपने काम के मुताबिक जो है वो उसका पुलिस की ज़ुबान में ही कहूँगा कि परवाना बनाएंगे, और उसको अपनी ब्रांच का नंबर लगाएंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे और मुतलका जगह पे रवाना करेंगे, ठीक है। उसके बाद आखिरी नोट है कि अगर एसपी ज़िला चाहे तो, क्योंकि आर्डर बुक जो है वो उर्दू में लिखी जाती है, अगर ज़िला का एसपी चाहे कि इसको अंग्रेज़ी में होना चाहिए तो अंग्रेज़ी में बनवा सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं, आखिरी दफ़ा, कि आर्डर बुक का नमूना और इंदराजात की तफसील अब मैं आपको सादा ज़ुबान में बताता हूँ, हम वहाँ से नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले ये है कि फुल स्केप साइज़ का जो है वो रजिस्टर होगा, फुल स्केप साइज़ का कागज़ होगा, जिसमें 100 सफ़ात जो होंगे उसको जल्द किया हुआ एक रजिस्टर होगा। उसके जो रजिस्टर होगा उसके अंदर जो 100 सफ़ात होंगे, और हर सफ़े के अंदर जब वो डेली की बुनियाद पर लिखेंगे तो जितने भी सफ़े लिखे जाएंगे उन सफ़ों के नीचे कार्बन कर रख के 3 कापियाँ तैयार की जाएंगी। ओरिजिनल कापी जो है वो, ओरिजिनल बुक जो है वो उधर ही रहेगी, और तीनों कापियाँ पहली जो है लाइन अफसर को, दूसरी अकाउंटेंट को, तीसरी ओएसए को भेजी जाएगी, और ये तीनों जो है उसकी मिसलें तैयार करेंगे सालाना, ठीक है। और ये 2 साल बाद तलब की जा सकती हैं। उसके बाद ये तीनों जिनको कापियाँ गई थी वो इनका क्या करेंगे, अमल दरामद का सिलसिला आ गया। तो जो रीडर लाइन अफसर का रीडर है या लाइन अफसर खुद है, और वो और अकाउंटेंट और अदली हेड कांस्टेबल अपने अपने काम के मुताबिक उसके मतलब मकतूबात अपनी ब्रांचों में बैठ के जारी करेंगे और हदायत जारी करेंगे मुतल्लिक़ा अशख़ास को, और इसके बाद वो अपनी अपनी ब्रांच का नंबर लगा के उसको सेंड करेंगे। अगर एसपी ज़िला चाहेगा तो इसको उर्दू के बजाय अंग्रेज़ी में रख सकता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल का आइकॉन जो शो होगा उसको प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।